जैसा आपसे 1 महीने से चीख चीख कर मैं कह रहा था कि सिर्फ ये तेल का खेल है, वेनेजुएला पर अमेरिका सिर्फ तेल के लिए हमला करेगा। आप देखिए, अफगानिस्तान देखिए, इराक देखिए, जहां जहां अमेरिका ने कदम रखा है बर्बाद कर दिया है और चूस लिया सारा तेल, कोयला और गैस है। अब आपको नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हिंदुस्तान के बड़े बड़े पत्रकार इस चीज को समझे हैं, क्योंकि अमेरिका ने भारत को निशाना बनाया है और भारत को धोखा दिया है। तो दुनिया को अब दिख रहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद उनकी पहली तस्वीर जारी की गई है। ये देखिए, ये वो पहली तस्वीर है, हाथ में हथकड़ी है। वेनेजुएला के अंदर घुसकर अमेरिका की फौज ने गिरफ्तार किया है और यह तस्वीर एक लंबे समय के बाद जारी की गई है। ज्यादातर जिनके अंदर जिगरा है वो विरोध कर रहे हैं। गलत तो गलत है। अगर आप वेनेजुएला पर कब्जे पर खुश हैं तो फिर आप भी तैयार रहिए कि अमेरिका को जब लगेगा सही वो घुसेगा आपके अंदर। अमेरिका की नीयत दुनिया के सामने है। कब्जा करते ही, यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करते ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हम वेनेजुएला को चलाएंगे जब तक कोई दूसरी सरकार नहीं बनती। हज़रात, बेड़ा गर्क हो चुका है वेनेजुएला का। भाई काहे की दूसरी सरकार? और जब तक सरकार बनेगी या अमेरिका बनाने देगा, पहली बात तो वो अपनी सरकार बनाएगा, अपने पसंदीदा आदमी चुनेगा। उसके बाद अमेरिका की कंपनियां और अमेरिका खुद वेनेजुएला के तेल की रिफाइनरी और कंपनियों पर कब्जा कर लेगा। और आपको बता दूं, कब्जा कर लिया है। जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, उनकी गिरफ्तारी के 20 मिनट के बाद ही वहां की जो तेल ऑयल रिफाइनरीज हैं, वहां पर अमेरिका की फौज की घुसपैठ शुरू हो गई थी। तो ये सारा खेल तेल का है। ट्रंप के मुंह से क्लियर कट बात निकल रही है। उन्होंने साफ कह दिया है, मतलब कब्जा करने के बाद, कि अमेरिका की बड़ी बड़ी तेल की कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी और उन कंपनियों पर दोबारा से चढ़ाई करेंगी, वहां पहुंचेंगी जो पहले से अमेरिका की थी और अमेरिका कंपनियां पहले वहां मौजूद थी, और हम वहां डेवलपमेंट करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। दुनिया को साफ दिख रहा है। इसके बाद यहां नहीं रुका ट्रंप ने आगे ये कहा कि अगर वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट हमारी बात माने तो हमें दोबारा घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी किस तरह से एक देश को धमकाता है अमेरिका, ये एग्जाम्पल है। कमाल ये है, हमारे यहाँ भारत में कहावत है कि अपने बराबर वाले से लड़ लेना। तो ये देखा जा रहा है कि अमेरिका अपने बराबर यानी चाइना और रशिया से कभी नहीं भिड़ता। उसके लिए ये किसी तीसरे देश को चुनता है, यूक्रेन, ताइवान, समझ रहे हो आप। लेकिन जो छोटे छोटे देश होते हैं जिनकी कोई ताकत नहीं है, जो पहले ही कहते हैं कि भाई हम नहीं लड़ सकते, तो भाई ये उन पर हमले करता है, उन पर घुसपैठ करता है, कब्जा करता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की अब नजर क्यूबा पर है। क्यूबा को भी लेकर बोला है बहुत कुछ, कि वही जो एलिगेशन के वहाँ आतंकवादी हैं, वहाँ तस्कर हैं, वहाँ ड्रग्स पैडलर हैं, ये हैं वो हैं। और पत्रकार ने जब पूछा कि वेनेजुएला में रशिया, चाइना और ईरान का इंटरेस्ट था, उनके रिलेशन थे, क्या करोगे आप? तो ट्रंप ने कहा कि अगर ये तेल के बारे में पूछ रहे हो तो हम वहाँ कंट्रोल करेंगे वेनेजुएला को, और वेनेजुएला का तेल हम बेचेंगे चाइना, रूस, ईरान को हम ट्रेड करेंगे। सुनिए, वेनेजुएला पर हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन ने कड़ी निंदा की और अमेरिका का साथ नहीं दिया। इस पर ट्रंप पूरी तरह से बौखला गया और ट्रंप ने कहा कि मैं पुतिन से खुश नहीं हूं, उन्होंने बहुतों को मारा है। और क्यूबा के राष्ट्रपति को अपने पीछे देखना चाहिए, यानी वेनेजुएला को देखना चाहिए कि हमने क्या किया है और हम तुम्हारे साथ भी क्या कर सकते हैं। ट्रंप ने क्लियर कह दिया कि हम वेनेजुएला को चलाएंगे, हम वहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वहां अमेरिकी कंपनियां भेजेंगे, वहां डेवलपमेंट करेंगे। जी मेरा घंटा डेवलपमेंट दोस्तों, ये तो अब दुनिया का अंधा भी देखकर बोल देगा कि ये डेवलपमेंट क्या है। अमेरिका की तमाम कंपनियों को वेनेजुएला ने लात मारकर भाग कर दिया था और अमेरिका बौखलाया हुआ था कि तेल 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 कहां से लाए, तेल कहां से लाए। तो उसने हमला किया। अब जिन कंपनियों को मुंह तक नहीं लगाया था वेनेजुएला ने, भगा दिया था, अब वो वहां बादशाह बनेंगी और दुनिया चुपचाप ये देख रही है ना। तो याद रखिए, आप कहीं भी रहते हो, अगर आप अमेरिका का आज विरोध नहीं कर रहे हैं तो कल आपका नंबर आएगा। सोचिए, एक छोटा सा देश जो लड़ नहीं रहा था और लड़ने से मना कर रहा था, सुपर पावर अपने आप को जो बोलता है अमेरिका, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अमेरिकी ऑफिशियल ने बताया कि 150 से ज्यादा जहाज, फाइटर जेट टोटल वेनेजुएला के इस ऑपरेशन में शामिल थे, जिसमें F-22, F-35, A-18, E-2S, B-1 बॉम्बर। अरे भाई, पूरी ताकत घुसेड़ दी उसने, अमेरिका ने। समझ रहे हैं, एक छोटे से देश पर इतनी ताकत। हज़रात, ट्रंप ने ऐलान कर दिया जो हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है, अमेरिका में उनके ऊपर केस चलाया जाएगा, ट्रायल चलाया जाएगा। Maduro and his wife will soon face the full might of America. Heading to ultimately New York, and then a decision will be made, I assume, between New York. सारा मामला तेल का है। ट्रंप ने कहा कि हम वेनेजुएला को और सेफ बनाएंगे। अबे सुअरो, जहां तुम घुस जाओ वो सेफ कैसे हो सकता है? वो तो बर्बाद हो जाता है।
ट्रंप ने साफ कहा कि हमारे पास अमेरिका में तेल की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां जाएंगी वेनेजुएला, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगी। वेनेजुएला कभी नहीं कह रहा था कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करो। वेनेजुएला चल रहा था अपने यहाँ, मतलब अपनी मौज में था, लेकिन अमेरिका को तेल की तलब थी और ये हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अपनी तारीफों के पुल बांधे कि ऐसा कोई नहीं कर सका जैसा हमने किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा किसी ने किया तो वो हमने किया। ऐसा लग रहा था कि मूवी चल रही हो। जी हाँ, चल ही रही थी भाई मूवी। अरे कहाँ तुम, कहाँ एक ऐसा देश जो कभी किसी से लड़ता नहीं, जिसका इतिहास लड़ाई वाला रहा ही नहीं है। वहाँ के लोग भाई पार्टी शार्टी करने वाले, मौज मस्ती करने वाले, एकदम खुले मिजाज के, अपना दिमाग हल्का रखने वाले। तुम वहाँ पर तेल के लिए हमला करते हो, अपनी पूरी ताकत घुसाते हो, फिर अपनी तारीफें करते हो। हाँ, दुनिया ने देखा कि जो पीस की बात करता है, तवज्जो है, पीस की बात करता है और नोबेल पीस प्राइज मांगता है भीख में, उसने ही 2026 में पहला हमला किसी दूसरे देश पे किया जो पूरी दुनिया में शांति और अमन, और कहता है सीज फायर मैंने करवाया, मैंने इतने सारे देशों की जंग रुकवाई। उसी ने वेनेजुएला पर एक तरफा हमला किया, वो भी तेल के लिए। तो अमेरिका का दोगलापन दुनिया के सामने है। अब अमेरिका बराबर वाले से कभी लड़ ही नहीं सकता। अब देखिए, चाइना के सामने हग रहा है ट्रंप, कहने लगा अब ताजा बयान में कि मुझे नहीं लगता कि चीन को कोई दिक्कत होगी, शी जिनपिंग से मेरे बहुत बढ़िया रिश्ते हैं और हम तेल बेचेंगे चाइना को। यानी देख रहे हैं आप, अपने बाप को पहले ही शांत करने में लग गया ट्रंप। ट्रंप ने बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब हमने पकड़ा वो सरेंडर नहीं कर रहा था, सरेंडर नहीं कर रहे थे वो, और कहा कि जब हमने अपने बल का प्रयोग किया तो आखिर में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया। अब अफगानिस्तान में जो हमने किया लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन आज जो हमने वेनेजुएला में किया उस पर कोई नहीं हंसेगा। हंस सब रहे हैं और कोई तुम्हारे साथ नहीं। और जो तुम्हारे साथ है ना ट्रंप, वो सिर्फ डर की वजह से है, वो पहले से डर गया है, इसलिए वो तुम्हारे साथ है। मोहतरम हजरात, ट्रंप ने ऐलान किया कि हमारे तमाम एयरक्राफ्ट सही सलामत हैं, वापस आ गए हैं। एक हेलीकॉप्टर हिट हुआ है लेकिन वो भी सही सलामत आ गया है। हम हमला पहले करने वाले थे लेकिन मौसम की खराबी की वजह से हमने हमला बाद में किया। अमेरिका का गुलाम पोलैंड का विदेश मंत्री धमका रहा है पुतिन को। ताना मारा गया है कि ये जो है नाइसर गाय के साथ भी हो सकता है, यानी जो बड़ा अच्छा बनता है, यानी ये नाइसर गाय जो है, यूरोप में ताना मारा जाता है नाइसर गाय बोल के पुतिन को, तो कहा कि ये उसके साथ भी हो सकता है। और दोस्तों, एक छोटे से देश के साथ ऐसा करके अमेरिका, ईरान, पुतिन न जाने किस किस को धमकी देने में आ गया है। और उधर ईरान ने इसका विरोध किया है। और आपको बता दूं, खामनाई ने खुलकर कहा, कोई भी अमेरिका के खिलाफ खुलकर नहीं बोला, हमारे वाले ने तो सांस भी नहीं ली। और उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने तुरंत ऐलान किया कि अब दुनिया ये समझ गई है कि अमेरिका की असलियत क्या है। वेनेजुएला पर हमला करके अमेरिका ने अपना असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया। अब इजराइल को मौका मिला ईरान को धमकाने का। हालांकि ईरान फुल मजबूती से टिका हुआ है, उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो अमेरिका इजराइल कर रहे हैं, सबको पता है। अब देखिए, लैपिड जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उसने कहा ईरान को कि ईरान को जरा ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए जो वेनेजुएला में हुआ है।